मैं डॉक्टर रश्मि शर्मा आज आप लोगों से आच्छादन या ग्रहण का सिद्धांत कॉन्स्टिट्यूशन के संबंध में चर्चा करना चाहूंगी। दोस्तों, अनुच्छेद 13 क्लॉज 1 में इसके संबंध में बताया गया है, जिसके अनुसार संविधान पूर्व विधियां संविधान लागू होने पर उस मात्रा तक अवैध होंगी जिस तक कि वे मूल अधिकारों से असंगत है। ऐसी विधियां प्रारंभ से ही शून्य नहीं होती, बल्कि अधिकारों को प्रवर्तित कराते समय वे मुक्तप्राय हो जाती हैं और उनका प्रवर्तन नहीं कराया जा सकता। ऐसे कानून बिल्कुल लुप्त नहीं होते हैं, बल्कि वे सुप्त अवस्था में चले जाते हैं और वे मूल अधिकारों द्वारा आच्छादित हो जाते हैं। संविधान लागू होने के पूर्व के सभी संव्यवहार यदि उस विधि के द्वारा किए गए हैं तो उनको लागू किया जाएगा, वो यथावत बने रहेंगे। हम इसको एक छोटे से उदाहरण से समझ सकते हैं। यदि कोई विधि है जो कि 1945 में लागू हुई, कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में लागू हुआ, अब उन दोनों में क्लैशेस होते हैं। उसके कुछ ऐसे उपबंध हैं जो कि मूल अधिकारों से असंगत है, तब वे अपने सुप्त अवस्था में चले जाएंगे। परंतु मूल अधिकारों में यदि कोई संशोधन हो जाता है, तब 1945 में जो नियम थे जो कि सुप्त अवस्था में चले गए थे, वो विधि पुनः जीवित हो जाएगी। इसे एक महत्वपूर्ण वाद था भिकाजी कामा विरुद्ध मध्य प्रदेश राज्य 1955, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस सिद्धांत को, आच्छादन के सिद्धांत को पारित किया था। इस मामले में संविधान पूर्व 1947 में मोटर यान अधिनियम बनाया गया। राज्य को मोटर व्यापार अधिकृत करने की शक्ति प्रदान कर दी गई थी। परंतु 1950 में संविधान लागू हुआ और संविधान के मूल अधिकार आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी में यह उपबंध किया गया था कि नागरिकों को जीविका, पेशा, व्यापार, वाणिज्य करने का मूल अधिकार है। परंतु 1951 में संविधान का प्रथम संशोधन हुआ और राज्य को किसी व्यापार को एकाधिकार प्राप्त करने का एक अधिकार दिया गया। संशोधन होने के बाद वो विधि जो 1947 में पारित की गई थी और जो सुप्त अवस्था में थी, वो पुनः जीवित हो गई और संशोधन के द्वारा उस पर जो मूल अधिकारों के आच्छादन लगा हुआ था, उस आच्छादन को, सभी दोषों को निर्मुक्त कर दिया गया। यही हमारा आच्छादन का सिद्धांत है, जिसके द्वारा यदि कोई भी विधि मूल अधिकारों से असंगत है, और विधि वो कब बनी है, संविधान लागू होने से पूर्व बनी है, उस अवस्था में जब संविधान में कोई संशोधन हो जाता है और मूल अधिकार उस विधि से समरूप हो जाते हैं, तब वह लागू हो जाएगी, अन्यथा वो सुप्त अवस्था में रहेगी। दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा इस टॉपिक पे बताया जाना समझ आया होगा और मैं आशा करती हूँ कि आगे भी मेरे जो अन्य सिद्धांत है उनके बारे में आप सब्सक्राइब करेंगे, उन्हें सुनेंगे। थैंक यू।